द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। हरियाणा सरकार ने 1983 पीटीआई को रिलीव कर दिया था और मैंने आपको वो स्टोरी भी दिखाई थी, लेकिन लगातार जो पीटीआई टीचर्स हैं उनका आंदोलन जारी है। और आज चूँकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सिरसा में पहुंचे हैं, वैसे तो उनका मामला किसानों से मिलने का था, लेकिन पीटीआई जो टीचर्स हैं वो आज चौधरी देवीलाल पार्क में विरोध स्वरूप बैठे हैं सरकार के खिलाफ। और क्योंकि जो 1983 पीटीआई है उनमें सिरसा ज़िले में कुल 87 ऐसे पीटीआईज़ हैं जिनको रिलीव किया गया है। और हमारे साथ कविता हैं, एक पीटीआई टीचर हैं जिन्होंने इस तानाशाही रवैये को लेकर के उन्होंने मुंडन करवाया है। और आज चूँकि मुख्यमंत्री भी यहीं सिरसा में हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले लंबे समय से जब से इनको रिलीव किया गया है, तब से कोर्ट का जो फैसला आया, तब से ही जो पीटीआई टीचर है वो सड़कों पे है। हालांकि कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, चाहे पानीपत की बात हो, करनाल की बात हो, बड़े स्तर पे प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। सिरसा जो जिला मुख्यालय पे भी प्रदर्शन किया था और नेताओं से भी उन्होंने मिल कर के जो ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन सरकार इस मामले को लेकर के अभी सरकार जो है कोई फैसला नहीं ले पा रही है। मेरे साथ इस समय कविता भी हैं जिन्होंने मुंडन कराया इस पूरे मामले को लेकर के, इस तानाशाही रवैये को लेकर के। और मेरे साथ भूप सिंह हैं जो इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सिरसा के। मैं इनसे चर्चा करूंगा। सर, जो रिलीव किया गया है उसके बाद पुनर्विचार याचिका भी आपने लगवाई, तो अब क्या परिस्थिति है? कहाँ पे आपका ये जो मैटर खड़ा है, कहाँ पे केस है, या सरकार के लोगों से आपकी किस तरह की बात हुई? क्या आश्वासन सरकार के लोगों ने अब तक दिया? हमारा जब से इन साथियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे और लॉकडाउन के आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई पहली बार नहीं आया ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सबसे पहले आपको कम से कम 10-12 केस गिनवा सकता हूँ जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी लागू किए जाएँ, और वो कोई फैसला सरकार ने लागू नहीं किया। चाहे आप SYL का लगा लीजिए, चाहे 2032 टीचर का लगा लीजिए, चाहे समान काम समान वेतन का लगा लीजिए, चाहे भजनलाल सरकार में जो पटवारी लगे थे उनका लगा लीजिए। ऐसे बहुत से मामले हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू करने की बात थी, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के हितों को देखते उन सब फैसलों को निरस्त कर दिया। लेकिन जब हमारे वाले मामले में सरकार ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब ये जो साथी बैठे हैं हमारे सिरसा जी, केवल मात्र सिरसा शहर के हैं, ये आसपास के सराउंडिंग एरिया के भी साथी अभी पहुँचे नहीं है वो। तो आज हमारा मुख्यमंत्री को विरोध में ज्ञापन, मेरी बहन बहादुर बहन है, इस बहन, इसने आज मुंडन करवाया है सिर्फ मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये के खिलाफत करने के लिए। तो हम सारे साथी इस बहन के साथ हैं। और हमारा ये जो बाकी जो बहनें बैठी हैं इनका एक ही है भी रोजाना हम एक बहन रोज नए सिरे से मुंडन करवाया करेगी हमारे में। जब तक सरकार हमें नौकरी वापस नहीं ले लेती, जब तक सरकार बैकफुट पे नहीं आती, जब तक सरकार हमारी सेवा सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देती, तब तक हमारा रोजाना ये धरना प्रदर्शन इस तरह जारी रहेगा। अभी 2-4 दिन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देंगे, फिर हमारा जो जैसे हमारी राज्य समिति घोषणा करेगी उसके बाद हम चाहे करनाल में जाना हो, जींद में जाना हो, इवन पंचकुला भी जाना हो तो हम जाएंगे। पहले भी हमारी बात हुई थी, आपने पहले हमारा जो दो साथियों बड़ा धन्यवाद मीडिया के साथियों को जो हमारे इतना अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। पहले भी आपने वहाँ करवाया था, तभी हमारे कम से कम 500 साथी थे, और आज तो सिर्फ 10 मिनट के शॉर्ट नोटिस पे साथी आए हैं। और हमारी इस बहन ने आज मुंडन करवाए। कविता पीटीआई हैं, डिंग मंडी गर्ल्स स्कूल में पोस्टेड हैं, सिकंदरपुर गांव से हैं। दोनों मियाँ बीबी ने इन्होंने मुंडन करवाए आज सिर्फ सरकार के तानाशाही के खिलाफ। बाकी हमारी बहन बताएगी, इसके जज्बे को सलाम करते हैं हम सारे। क्या आपको लगता है कि आपके मुंडन करवाने से या इस तरह के जो सरकार कहीं सोचेगी इस पीटीआई टीचर्स को लेकर? सरकार को सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा हमें। जिस दिन से ये 8 तारीख को हमारा फैसला आया था, उस दिन सभी पीटीआईयों पे ये गाज गिरी थी। हमने आगे वाले भविष्य के बारे में हमें फिक्र हो रहा है। रोज़ स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूलों से फ़ोन आ रहे हैं, अभी फीस भरो। हम जब हमारी रोजी रोटी नहीं रही, हम फीस कहाँ से भरेंगे? और क्या परिवार में जिस तरह कह रहे हैं कि जब से रिलीव किया गया किसी भी एक टीचर्स के घर में भी चूल्हा नहीं जला है? नहीं जला सर। ऐसा है प्रमोद जी, जब से ये रिलीव करने की प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो जैसे एक आम परिवार में जवान मौत हो जाती है, वैसा हाल हमारे घरों में है जी। हमारे घरों में क्रुंदन चल रहे हैं, हमारे घरों में जो है ना चारों सन्नाटा फंस रहा है, क्योंकि हर चीज़ एक एम्प्लॉयज़ के साथ सिर्फ अकेला उसका परिवार नहीं, उसके रिश्तेदार भी उसके साथ जुड़े होते हैं, उसके भाई मित्र भी उसके साथ जुड़े होते हैं, और सभी के चेहरों पर निराशा है। केवल मात्र एक हमारा परिवार हो तो उसको तो हम चलो किसी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ और लोगों की बहुत वो जुड़ा हुआ है भावनाएँ, उन सबको हम कैसे समझाएं, किस लेवल पे जाके समझाएं ऐसी। और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन, हमें कुर्बानी की किसी भी हद तक जा सकते हैं सर हम। धन्यवाद।
आप ये थे मेरे साथ पीटीआई टीचर जिन्होंने कहा, और आज मुख्यमंत्री क्योंकि सिरसा में हैं तो उसके विरोध को लेकर के एक टीचर ने मुंडन भी करवाया है। मैं आपको तस्वीरें इस समय लाइव सिरसा की दिखा रहा हूँ। चौधरी देवीलाल पार्क है ये सिरसा का, जहाँ पे आज पीटीआई टीचर्स हैं वो विरोध स्वरूप सरकार के खिलाफ है धरना दे रहे हैं। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि टीचर्स की ये मांग है वो सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।